आगे बढ़ेंगे और अब खबर गाजियाबाद से है और बड़ी ही चौंकाने वाली खबर यहां से सामने आई है, जहां पर घर में काम करने वाली जो मेड होती है उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। अपना यूरिन मिलाकर वो घर वालों को खाना खिला रही थी। 8 साल से इस घर में काम कर रही थी ये नौकरानी, लेकिन ये जो करतूत है इसने घर वालों की आंखें फाड़ दी। नौकरानी की करतूत का जो सीसीटीवी है वो सामने आ गया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा अब इस महिला के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। घर के मेंबर्स धीरे धीरे इस संक्रमण का शिकार हुए, यानी कि इन्फेक्शन हुआ, लिवर संबंधी दिक्कतें हुई। पिछले कुछ वक्त से दवाइयां पूरा परिवार खा रहा था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके बाद जब शक हुआ तब सीसीटीवी चेक किया गया और उसमें खुलासा हुआ कि घर की जो मेड थी वो यूरिन से, यानी कि पेशाब से आटा गूंथती थी, खाना मिलाकर यूरिन उसमें मिलाकर देती थी घर वालों को, जिससे सभी घर वालों की तबीयत खराब हो गई। आपके घर में भी मेड काम करती है तो उनकी गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूपी के गाजियाबाद में यह हैरान करने वाला केस सामने आया है, जहां पर घर में काम करने वाली नौकरानी घर वालों को खाने में यूरिन मिलाकर दे रही थी। जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में यह खबर सामने आई है। महिला ने अपनी मेड पर बर्तन में यूरिन पास कर उसे रोटी बनाने का आरोप लगाया और बाकायदा इस मामले का वीडियो भी सामने आया, यानी कि सबूत के तौर पर यह वीडियो दिखाया गया है। ये महिला किचन में ही बर्तन में यूरिन करती है और फिर उसमें आटा गूंथती है, खाना बनाती है और फिर घर वालों को खिलाती है। अनिल चौधरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल, ये तस्वीरें बड़ी चौंका रही हैं, ये खबर बड़ी हैरान करने वाली है। 8 साल से ये महिला घर में मेड के तौर पर काम करती थी, ऐसा उसने क्यों किया? पुलिस ने एक्शन के तौर पर क्या किया? देखिए, वाकई ही हैरान और परेशान करने वाली ये जो है घटना और सीसीटीवी सामने आया है। किस तरीके से ये जो महिला है जो नौकरानी का काम घर के अंदर करती थी और फिर जो है कई बार जो है शिकायत घर वालों को थोड़ा भनक लगी कि थोड़ा स्मेल जो है किचन के अंदर आती थी और कई महीनों से जो पीड़ित परिवार है वो परेशान था। उनको उनको किडनी में इन्फेक्शन था, तो वो सही नहीं हो पा रहे थे। उनको शक लगा तो इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल वहां करा दिया किचन में। और जब ये सीसीटीवी उन्होंने चेक किया तो उसमें साफ तौर पे देखा गया किस तरीके से जो है किचन में नौकरानी एक बर्तन में यूरिन लेती है और उसके बाद आटे में मिलाती है और उसकी रोटियां उनको लगातार उनको किसी अलग अलग चीजों में मिलाकर उनको खिला रही थी। तो इस तरीके की जो सूचना है वो अब गाजियाबाद पुलिस को दी गई है, जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का ये मामला है। इसकी शिकायत अब दे दी गई है। इस शिकायत को लेकर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे अब इस महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है आखिरकार ये इस तरीके का कृत्य आखिरकार इसने क्यों किया, क्योंकि किसी की पूछताछ में सेहत क्या से बताया खिलवाड़ ये अनिल? कर रही थी। पूछताछ में इस महिला ने क्या बताया? क्योंकि जानकारी तो ऐसी भी है कि 8 साल से इस घर में काम कर रही थी। 8 साल में तो बहुत लॉयल्टी होनी चाहिए थी इसके अंदर, लॉयल होनी चाहिए थी इस फैमिली के लिए, या फिर क्या कोई मन में खुंदक थी, कोई रंजिश थी जिसके चलते ऐसा किया? साथ ही पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं लगातार जो मिलावट का दौर है वो खबरें अलग अलग तरीके से सामने आती हैं और गाहे बगाहे उन्हें धर्म से भी जोड़ा जाता है। ये महिला जिसका नाम रीना बताया जा रहा है, अभी तक पूछताछ में क्या बताया इसने, क्यों किया ऐसा? देखिए, आपने सही कहा। गाजियाबाद में इससे पहले भी कई मामले आए हैं। जूस में यूरिन मिलाकर पिलाना, इस तरीके की चीजें भी सामने आई थी। और अब ये जो मामला सामने आया है, साइका द्वारा किस तरीके से यूरिन मिलाकर जो घर वालों को पिला रही थी। एक व्यापारी हैं, इनके पूरा परिवार जो है बीमार चल रहा था। इनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार हो क्या रहा है। जब सीसीटीवी में इस चीज का खुलासा हुआ तो पुलिस ने अब इस महिला को हिरासत में लिया है और गहनता से पूछताछ की जा रही है आखिरकार इसकी मंशा क्या रही है, क्योंकि 8 साल से ये लगातार जो है इसी घर में विश्वसनीय तरीके से काम कर रही थी। पर ये 8 साल से इतना विश्वास होने के बावजूद इस तरीके का कृत्य यदि इस महिला ने किया है तो इसके पीछे की मंशा क्या थी वो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है और पूछताछ भी लगातार जारी है। पूछताछ होने के बाद पुलिस जब जैसे ही जानकारी देगी वैसे ही हम अपने दर्शकों को भी आगे की अनिल, क्या जानकारी ये देंगे। सिर्फ इस घर में काम करती है महिला या बाकी घरों में भी जाती है? क्या ये सिर्फ इस घर की शिकायत है या बाकी है और जगह से भी ऐसी शिकायत है इसके खिलाफ?
देखिए, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर जहां पर ये काम करती है, क्योंकि क्रॉसिंग रिपब्लिक जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग है। तो ये एक ही घर में काम नहीं करती हैं। इस तरीके की जो महिलाएं हैं वो अलग अलग घरों में अलग अलग टाइम पर काम करती हैं। पर फिलहाल जिस तरीके का सीसीटीवी व्यापारी के घर से ये मिला है और उन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया है, तो हो सकता है तमाम और भी लोग इस बात की सूचना दें या उनको कोई परेशानी हुई होगी तो वो भी अब इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक में नहीं काफी फ्लैट्स के अंदर इस तरीके का काम जो है करती थी। खाना बनाने का काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। पर अब जैसे ही इस घटना का खुलासा हुआ है और इस सीसीटीवी सामने आया है, तो मे भी हो सकता है जैसे ही और लोगों को भी इस महिला के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो भी अपनी चीजों को इससे अनिल, रिलेट कर बॉडी पाएंगे। लैंग्वेज से, चलने फिरने से ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि महिला मानसिक स्थिति कुछ खराब उसकी हो। मानसिक तौर पर तो ठीक लग रही है ये महिला। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मानसिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है और ये काफ़ी फ्लैट्स में काम करती है। पर ये आखिरकार इसने कृत्य किया क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पुलिस जब जाँच करेगी और बातचीत करेगी करेगी और जाँच में ये क्या-क्या कबूलती है, उसके बाद ही पता लगेगा आखिरकार क्या वजह रही इस तरीके का काम इसने किया। क्योंकि ये एक नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं कर सकता, या तो कोई ऐसी रंजिश रही हो या ऐसी कोई इसको परेशानी हुई हो, तो ये जांच के बाद ही पता लगेगा आखिरकार ऐसा कर क्यों रही थी। क्योंकि पूरा जो परिवार है, जो पीड़ित इस परिवार परिवार है, में कितने काफी लोग लंबे हैं समय से अनिल? बीमार चल रहा आपने था। कहा कि जी। सभी की सेहत खराब चल रही थी, शक हुआ तो सीसीटीवी चेक किया। कितने लोग घर में हैं, क्या काम करते हैं, क्या घर पर कोई मौजूद नहीं होता था जब ये खाना बनाने के लिए पहुंचती थी? देखिए, व्यापारी परिवार है और पति पत्नी दोनों वर्किंग है, व्यापारी हैं ये, और जो बच्चे भी हैं। और ऐसे में इनको शक हुआ क्योंकि स्मेल इनको किचन के अंदर से आती थी। तो इनको ये शक हुआ कि ऐसा वजह क्या है, ऐसा क्या करती है जो यहाँ पर पूरे में स्मेल रहती है यूरिन की। तो इन्होंने एक सीसीटीवी इंस्टॉल वहां कराया और इंस्टॉल कराने के बाद में और दूसरी बात एक और पता लगी है जो इन्होंने बताया है कि क्योंकि पीड़ित परिवार 2-3 महीने से लगातार किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी किडनी में इन्फेक्शन लगातार आ रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कोई डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे आखिरकार किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने पानी की भी जांच कराई, आखिरकार क्या वजह है। तो तमाम जांच होने के बाद में ये पता नहीं लगा। पर जैसे ही इस सीसीटीवी की जांच की गई तो इस सीसीटीवी में स्पष्ट हुआ ये महिला किस तरीके से अपना यूरिन लेती है और यूरिन इनके खाने के सामान में मिलाती है और आटे में मिलाती है और उसकी रोटियां कहाँ इनको से देती बिलोंग है। करती है ये महिला? रीना ही नाम है क्या अनिल? जो शुरुआती जानकारी अभी तो रीना बताया जा रहा है। कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से आती थी काम करने के लिए? देखिए, शुरुआती जांच में जैसे ही इसकी शिकायत दंपति द्वारा दी गई है, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का ये मामला है और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो आसपास की झुग्गियों में रहने वाले लोग होते हैं या आसपास के मकानों में किराए पर जो है ये लोग रहते हैं, रेंट पर लेकर रहते हैं। और ये ही लोग आकर जो है हालांकि पूरा वेरिफिकेशन इन लोगों का होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में यदि काम करना है तो पूरा वेरिफिकेशन इनको कराना पड़ता है। वेरिफिकेशन हो चुका है पूरा, क्योंकि 6 साल से ये वर्किंग में थी, इनके पास ही नौकरानी का काम कर रही थी। पर अब जैसे ही ये मामला सामने आया है तो उसकी जांच अभी की जा रही है और इसके एड्रेस की और तमाम जो पहलू है, क्या इसका बैकग्राउंड है, इन सभी पहलुओं पर जांच होगी और जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगा आखिरकार इसकी मंशा क्या रही है। क्योंकि इससे पहले भी गाजियाबाद में जूस का जैसे मैंने मामला बताया और खाने पीने के सामान में इस तरीके की हरकतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं सभी बातों को लेकर, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटना सामने आ रही है गाजियाबाद से। जैसे जूस का मैंने मामला बताया तो अध्यादेश लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़
हो रहा है। और ये वाला मामला तो घर के अंदर यदि नौकरानी इस तरीके के कृत्य करती है तो वाकई ही हैरान करने वाली है। यदि कोई बड़ी भी हैरान व्यक्ति करने वाली, नौकरानी बड़ी परेशान करने वाली खबर है। हर दूसरे घर में मेड काम करती है, जहां हाउस हेल्प के जरिए काम करवाया जाता है, साफ सफाई का और खाना बनवाने का। वहां से ऐसी खबर सामने आना, और बिल्कुल ठीक आपने कहा, सुबह ही हमने इस पर डिबेट भी की है, जहां योगी सरकार बड़ा फैसला करते हुए अध्यादेश लाने वाली है। खाने में इस तरह की मिलावट, थूक हुआ, यूरिन हुआ या बाकी गंदगी की मिलावट हुई, ऐसे लोग जब भी पकड़े जाएंगे तो सख्त एक्शन भी होगा। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस अपडेट के लिए। आगे बढ़े।